सच में बजरंगबली जैसी लग रही। वो लड़की इतनी बदतमीज है, उससे हम अपने घर की बहू बनाने के लिए पसंद करेंगे? बातों के साथ साथ काम भी जाहिलों वाले करते हो ना तुम लोग। क्यों पकड़ कर लाए हो मुझे? कहाँ है अनमोल? कोई माँ लग गई। वहाँ तुम्हारे भाई पूरा गांव छान मारे हैं तुम्हारे लिए और तुम यहाँ मटक मटक के नाच कर रही हो। अरे मुझे नहीं पता वो कहाँ है। और इन सब के पीछे अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो। अम्मा, अनमोल ठीक है ना? तुम्हारे अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। रुक जाइए। भैया इन्हें मत मारिए ना, छोड़ दीजिए इन्हें, रुक जाइए। देखिए हम बिल्कुल सही हैं, हमारे हाथ पैर कान नाक दांत सब सही है। अमू हट सामने से। नहीं भैया, देखिए जिस गलती की सजा आप इन्हें दे रहे हैं ना कहीं आप वो गलती कर रहे हैं भैया। एक बहन को भाई से अलग करना उतनी बड़ी गलती नहीं है जितना कि एक बेटी को उसके पिता से करना है भैया, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। देखिए हो सकता है कि इन्होंने हमें उठवाया था पर इन्होंने हमें बचाया भैया, इसलिए इन्हें रहने दीजिए। भैया वो हम कबड्डी के खेल में कैसे हारते हारते जीत जाते हैं ना, हमें अपने हुनर का एहसास होता है, वैसे ही इनको भी अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। अरे पर मैंने कुछ किया ही नहीं है। चुप रहिए आप, बोल रहे ना आप। अम्मू, जिसने तुझे किडनैप किया तू उसे। क्या हो गया भैया, गलती तो सबसे होती है ना। अब हमें देख लीजिए, हम तो 24 घंटे में 24,000 गलतियां करते हैं, पर आप तो हमें माफ कर देते हैं ना, तो इन्हें भी कर दीजिए। नहीं अमू, इसने जो गलती की है उसकी माफी नहीं मिलती, सजा मिलती है। सही कह रहा है अजय। हट। आपको हमारी कसम। अम्मू तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू इसकी जान के लिए हमें कसम दे रही है? नहीं भैया, हम इनकी जान के लिए आपको कसम नहीं दे रहे, बल्कि इनकी जो जान है उसके लिए कसम दे रहे हैं। एक छोटी बच्ची के लिए तो हम इतना कर ही सकते हैं ना भैया। छोड़ो। पापा। पीड़े नवाब, चलिए हमारे साथ। मम्मी 10 मिनट से भाई का नंबर ट्राई कर रहा हूँ लेकिन फोन ही नहीं लगा। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू होगा। बहुत ही बढ़िया, हम सब यहाँ से निकलने के लिए तैयार खड़े हैं। सुनारी, तुम्हारा लापरवाह बेटा, उसे तो समय की कीमत ही नहीं है। तुमने आज का हमारा दिन और दिमाग दोनों खराब किए हैं। ऐसी फूहड़ लड़की से मिलवाया हमें, ऐसी बहू चाहिए तुम्हें रमन के लिए? उसके बारे में सोच सोच के भी हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है। बुआ, काहे किसी और के बारे में सोच के अपना बीपी बढ़ा दे। इधर आइए, आप आराम से यहाँ के बैठिए, हम आपके लिए जूस मंगवाते हैं। नंदिनी इधर आ। रजत से बात हुई तेरी? बोल। मामी, वो भाभी मृदुला से क्या बात हुई उसकी? मृदुला नहीं, उनका नाम बिजली होना चाहिए था। खैर, सिर्फ बात नहीं हुई है, भाभी यहाँ तक पहुंच गई थी और उसके बाद से भाई बहुत अपसेट एंड परेशान थे। क्या? मामी, भाई ने आप सब लोगों को बताने के लिए मना किया था, स्पेशली मम्मी को। ये रज्जत भी ना खुद बुरा बन जाता है, पर उस मृदुला की कोई भी हरकत सामने नहीं आने देता है। कहाँ वो? सुनिए, देखिए आपने बहुत गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, तो आप टूटे फूटे जैसे भी हैं बस यहाँ से निकल जाइए और अपनी अकड़ू शक्ल कभी मत दिखाइएगा। मुझे भी तुम्हारी शक्ल दोबारा देखने का कोई शौक नहीं।
तो उलझे उलझे से रहते, पता नहीं क्या सुलझाएंगे। सुनो, मुझे सब सुनाई दे रहा है। हाँ पता है हमें, वही तो भगवान ने आपको दिया है, 2 कान, वो भी खरगोश के जैसे। बस दिमाग देना भूल गए थे। हाँ, और तुमने तो जैसे समझदारी का गोल्ड मेडल लिया ना, इसीलिए तो जहाँ जाती हो लेक्चर देती फिरती। हो गया आपका, अब जाइए यहाँ से और दोबारा कभी मत आइएगा। ना तो मैं तुम्हारे गांव का रास्ता याद रखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें। सो गुड बाय। पापा, यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। अब इन आंटी के पास बिल्कुल नहीं आएंगे। हाँ अनमोल, आंटी बोला तुझे? यस बेटा, आप जैसा कह रहे हो पापा वैसा ही करेंगे। आप सैड नहीं हो ना, वरना पापा भी सैड हो जाएंगे। ओके, स्माइल। दैट्स माय व्यू। दिवू भी बहुत अपसेट थी, तो मैंने सोचा उसे खुश करने के लिए उसके लिए एक टॉय लेकर आती हूँ मार्केट से। जब मैं मार्केट से घर वापस आई तो दिवू नहीं थी और भाई भी नहीं थे यहाँ पे। शायद दिव्यासा का मन बहलाने के लिए बाहर चला गया होगा। भगवान जाने इस मृदुला नाम के पिंजरे से कब आजादी मिलेगी मेरे बेटे को। अरे सुनहरी, यहाँ आओ। देखो 6:30 बज रहे हैं, कोई खबर नहीं है रजत की। अरे उसके चक्कर में कहीं हमारा टीले वाले बाबा का सत्संग ना छूट जाए। चलो अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, हमें घर जाके कितने सारे काम निपटाने हैं। अब चीची, रजत के बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। सुनहरी, सामान बांधो, हम जाएंगे। वो तो ठीक तो है ना? हाँ भैया, हम बिल्कुल ठीक हैं। कितना डर गए थे हम सब तुम्हारे लिए। अजय भैया, खबर मिली कि आपकी बहन के साथ जो कुछ हुआ है उसमें गोकुल का भी आता है। भैया, इस शहरी को तो हमने अम्मू के कहने से छोड़ दिया, लेकिन इस पूरे कांड में एक आदमी और शामिल है जो माफी के लायक नहीं है। कौन? गोकुल। उस गोकुल को तब हम नहीं छोड़ेंगे। आप अम्मू के साथ घर जाइए, हम गोकुल और उसके आदमियों के साथ हिसाब चुकता करके आते हैं। रुक, पकड़ के ला सबको। आज चौराहे पर सबकी झांकी सजाएंगे। चौधरी को पहचानने में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ठीक है भैया, चलो। भागना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो ये दोनों भाई छोड़ेंगे नहीं मुझे। पहले तो बाल काटे थे, इस बार तो गर्दन काट के प्रदर्शनी लगा देंगे हमारी। चल भाग ले यहाँ से। आगे से बिना बताए कभी मत जाना। सच्ची हमारी धड़कनें रुक गई थी। भैया, आपकी धड़कनें कैसे रुक सकती हैं? आपके दिल में तो हम बसते हैं ना, और जहाँ हम होते हैं वो जगह कभी नहीं रुकती। गोकुल, गोकुल रुक जा, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। माफ कर दो बड़े चौधरी, गलती हो गई। उस दिन का सबक भूल गया क्या? माफ कर दो बड़े चौधरी। अरे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जो हमने ये किया
आगे से नहीं होगा, मैं आपके पैर पड़ता हूँ चौधरी साहब। माफ कर दूं? जिसने मेरी बहन को तकलीफ दी उसे माफ कर दूं? इस बार माफ कर दो, आगे से आपके परिवार की तरफ आग उठा के भी नहीं देखेंगे हम। माफ कर दो बड़े चौधरी, आगे से कभी नहीं होगा। भैया 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 नहीं 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 भैया भैया अनमोल 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 तू अपना मोबाइल दे, मैं अर्जुन भैया कॉल करता हूँ। हमारे पास नहीं है अपना मोबाइल, हमारे पास भैया आके खोलिए भैया भैया नहीं 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 भैया भैया क्या के खोलिए भैया, क्या हो गया ये भैया? कोई है बचाओ, कोई है भैया 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 अनमोल 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 अर्जुन भैया कॉल नहीं रहा है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। पता नहीं हमें कैसे भी करके इनको अस्पताल पहुंचाना है, बहुत खून बह रहा है काजू से। बच्चे हम कैसे ले जा पाएंगे इन्हें? नहीं पता, मैं नहीं मालूम। एक तो वो बदतमीज लड़की हमारे दिमाग की सारी नसें चटकाती, उस पर से ये रजत पता नहीं कहाँ चला गया है, भगवान जाने कहाँ सैर सपाटा कर रहा है। सच कहे सुनेरी, एक भी ढंग का काम नहीं किया तुम्हारे लड़के ने। पहले शादी की और फिर बीवी को छोड़ दिया और बदनाम किया हमें। और व्यापार में भी काम कम और बहस ज्यादा। और आज देखो ये बेइज्जती हुई हमारी, कोनो खबर नहीं। बस सुने, अब हम और इंतजार नहीं करेंगे, चलो चलती हैं जीजी, पर सच कहें हमें वो लड़की भी इसे टुकुर टुकुर निहारो। हम देख रहे हैं कैसे हमें नजरअंदाज कर रहे हो। जीजी ऐसा कुछ नहीं है। जो देख रहे हैं वही तो कह रहे हैं। हम तो अपने पति से ज्यादा तुम सबका ख्याल रखते हैं, इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, हर एक काम तुम लोगों के हिसाब से करते हैं, लेकिन तुम सब हमें जरा भी सम्मान नहीं देते। हमारी हर बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हो। अरे जीजी क्या बोल रही हो आप? इस परिवार की सबसे बड़ी हो आप, और आपके फैसले से ऊपर कुछ नहीं है। बस आप जो बोलोगी वही होगा। सुनहरी सामान बांधो, रजत को जब आना है तब आ जाएगा। रुको, नहीं ये हमारा सामान है, कीमती सामान है,
हम खुद लाएंगे। बताइए भैया को, बताइए साहब, भैया 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 आगे खोलिए भैया। डॉक्टर साहब। देखिए ना कितना खून बह रहा है। बहुत खून लग गया। और बॉयज स्ट्रेचर लाइए जल्दी से। एक आदमी पे जो आपको सुरक्षा कवच पाता था वो कहाँ गया? भैया ओटी में ले चलिए इन्हें जल्दी। हरिया भैया प्लीज आप यहीं रुकिए। भैया 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 आगे खोले भैया। तू तो अपने भाई को अस्पताल में भी ले आए, देखना अब सब सही होगा। नहीं काजू, सुरक्षा कवच का ऐसे गिरना हमें बहुत डर लग रहा है। भैया भैया आगे खोलिए भैया। भैया बस अब सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? प्लीज आप लोग यहीं रुक जाइए, रुक जाइए। भैया देख विजय, तुझे बुरा तो लगेगा लेकिन तेरी पत्नी की पसंद ना एकदम फूहड़ है, एकदम ही बेकार। उसने अपने रमन के लिए एकदम उज्जट लड़की पसंद की थी। ये तो अच्छा हुआ जो मैं साथ चली गई, वरना तो ये रिश्ता पक्का हो ही जाता। बाकी कल्याणी तो है ही है कल्याण करने के लिए। नरी उदय प्रताप, हमारा बेटा कैसा है वो? देखिए उनका बहुत खून बह चुका है और अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप परेशान मत होइए, डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं उन्हें बचाने की। अम्मा, देखो भैया को क्या हो गया। कैसे हुआ इसे? वो हम और भैया ना घर वापस आ रहे थे, फिर अचानक से गोकुल भैया आए और उन्होंने गोली चला दी। माफी मांगते मांगते मतलब आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहा है? नहीं अम्मा, हमने कुछ नहीं। बस एक शब्द और नहीं। इससे पहले कि तुम और अशांति फैलाओ, हम आज तुम्हारी जान ले लेंगे। अम्मा छोड़िए, पकड़ा दीजिए। छोड़ अजय, आज हम इसका खेल खत्म करेंगे। छोड़िए, पकड़ा दीजिए। अम्मा ठीक हो तुम?
भैया हमने कुछ नहीं किया सच में। भैया भैया को बचा लीजिए भैया, भैया को बचा लीजिए। कुछ नहीं होगा भैया, तुम जाओ अम्मा के लिए पानी लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। भैया को बचा लीजिए। अम्मा क्या कर रही हैं आप? तुम लोगों के कहने पर इस लड़की को हम इतने साल बर्दाश्त किए, पर अब और नहीं। हमरे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। अम्मा बस कीजिए आप पहले ही बहुत कुछ बोल चुकी हैं उसे। बोलेंगे और बहुत कुछ बोलेंगे। आज इस लड़की की वजह से हमरे बेटे की जान पर बनाई है, और सच्चाई यही है कि जब से ये लड़की हमारी जिंदगी में आई है, खुशियों ने अपनी दिशा बदल ली है। वो हमारी बेटी नहीं है। अम्मा ये बात बोलना तो दूर, आप सोच भी कैसे सकती हैं? सच जुबान पर तभी आता है जब झूठ से थक जाता है, और सच यही है कि अनमोल इस खानदान का खून नहीं है।